हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे कंपेयर में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शन, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। पिछले सेशन में अपन ने देखा था कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं, और इस सेशन में अपन ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शन, है ना। मतलब मेरी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से अगर बड़ी या उसके बराबर है तो मेरा आउटपुट हाई स्टेट में रहना चाहिए, अदरवाइज लो स्टेट में रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक काउंटर ले लेता हूँ। सारा का सारा काम वैसे ही करना पड़ेगा जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। यहाँ पे मैं एक काउंटर ले लेता हूँ और यहाँ पे आप बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो और एक आउटपुट लगा लो यहाँ पे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक तो पल्स देने के लिए इनपुट रहेगा, है ना, स्टार्ट के लिए। उसी के बाद यहाँ पे मेरे पास रीसेट के लिए एक इनपुट रहेगा, और लास्ट में यहाँ पे मेरे पास जो भी प्रीसेट की वैल्यू मैं देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये अपन सेट करेंगे। तो किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, बस यहाँ पे वही प्रोसेस को अपन रिपीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट पल्स दे देता हूँ। इनपुट पल्स का एक टैग बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। इनपुट पल्स का एक टैग बना लिया, उसके बाद रीसेट के लिए एक टैग बना लेते हैं, और उसी के बाद यहाँ पे एक आउटपुट रहेगा एलईडी बना देता हूँ मैं, जिसको अपन Q0.0 एड्रेस दे देंगे। और यहाँ पे एक मेमोरी डबल वर्ड बना लेते हैं क्योंकि मुझे वैल्यू भी दिखानी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करंट वैल्यू इसको नाम दे देते हैं अपन, है ना। और यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है इसको अपन क्या करेंगे, डबल वर्ड कर देंगे, है ना। डबल वर्ड करने के बाद यहाँ पे इसका जो एड्रेस है MD0, है ना। MD0 या MD4 जो भी लेना है ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कोई मेमोरी बिट का तो यूज़ कर नहीं रखा है ना। अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यही सारी चीज़ें इस लॉजिक में डालनी है। तो यहाँ पे इनपुट पल्स का एक एड्रेस हो जाएगा, तो ये इनपुट पल्स हो गई मेरी। और उसी के बाद यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट है Q0.0 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन अपन सपोज 0 ले लेते हैं ना, तो इनिशियल स्टेट में ही हाई रहेगा, मेरा जो काउंटर है वो एक्टिव रहेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो MD0 मैंने जो भी डबल वर्ड ले रखा है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे चलेगी वही वैल्यू मेरे को यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि मैं कंपेयर कराना चाहता हूँ कि मेरी जो काउंटर की वैल्यू वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है या नहीं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रीसेट ले लेते हैं अपन। रीसेट लेने के बाद अब इतना करना है, यहाँ पे फिर से MD0 लेना पड़ेगा मुझे, MD0, है ना। अब करंट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, या कुछ भी वैल्यू दे दो, जैसे सपोज मैंने 5 दे दिया। इसका जो डेटा टाइप है, हाँ यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको, डेटा टाइप डबल इंटीजर। यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू है, मतलब इस काउंटर के लिए भी या जो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन है उसके लिए भी मुझे वैल्यू चाहिए रहेगी, तो वो अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। मतलब जो डेटा टाइप चाहिए रहेगा वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स अपन ने पहले भी देखे थे, है ना। तो उसमें से डबल इंटीजर अपन ने अभी ले लिया है। अब मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद फिर से लोड कर देते हैं अपन। लोड करने के बाद इसको ऑनलाइन मोड में लेके चले जाओ। ऑनलाइन मोड में लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर करते हैं अपन किस तरीके से ये काम करने वाला है वो चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी टैग्स हैं अपने पास, अब मुझे क्या करना है, सिंपली मॉनिटर करना है। जैसे जैसे मैं पल्सेस देते जाऊँगा यहाँ की वैल्यू बढ़ती जाएगी और यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जैसे ही जब भी मेरी ये वाली वैल्यू, ये जो मेरे करंट वैल्यू, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है वो ये हो गई,
है ना, जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में आने वाली है वो ये वैल्यू है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी या उसके बराबर होगी तो मेरा आउटपुट हाई स्टेट में होना चाहिए, अदरवाइज लो स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं पल्सेस देते जाऊँगा, एक पल्स दिया मैंने, दूसरा पल्स दिया, तीसरा पल्स दे रहा हूँ, है ना, इस तरीके से मैं पल्सेस देते जा रहा हूँ। जैसे ही बराबर या उससे बड़ा होगा तो मेरा आउटपुट हाई स्टेट में रहेगा, है ना। ठीक है, जैसे ही फिफ्थ पल्स दिया तो दोनों बराबर हो गए हैं, मेरा आउटपुट हाई स्टेट में है। और जब मैं इसको, जैसे ही मैं इसको क्या कहता हूँ, आगे भी पल्सेस देते जाऊँगा तब भी मेरा आउटपुट हाई स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 5 से बड़ी है या उससे बराबर होती है तभी मेरा आउटपुट क्या होता है, हाई स्टेट में आता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू काम करता है। और इसी के बाद मैं इसी में चेंज कर दूंगा और इसको अपन बना देंगे क्या, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, इसका जो टाइप है इसको अपन चेंज कर देते हैं यहाँ से, और फिर से इसी लॉजिक को मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो वही चीज़ अपन वापस से ऑब्जर्व करेंगे और इसी के बाद मैं इसको ऑनलाइन मोड में लेके चला जाता हूँ। ऑनलाइन मोड में जाने के बाद मैं इसको मॉनिटर कर लेता हूँ, है ना। मॉनिटर करने के बाद मैं इसको एक बार रीसेट कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी प्रीवियसली अपन ने किया था उसको हटाना चाहते हैं अपन। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, मेरा लेस देन हो गया। कैसे लेस देन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू डाल रखी है 5 डाल रखी है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू 5 से कम है ना। 5 से बराबर या 5 से कम रहेगी जब भी वैल्यू, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, हाई स्टेट में रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, जैसे जैसे मैं पल्सेस देता जाता हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। जब तक मेरी वैल्यू 5 रहेगी तब तक 5 या 5 से कम रहेगी तो मेरा आउटपुट हाई स्टेट में रहेगा, और बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए मेरा आउटपुट क्या हो गया, लो हो जाएगा। जैसे ही मैं अब सिक्स्थ पल्स दूंगा, देखो यहाँ पे जैसे ही मैं सिक्स्थ पल्स देता हूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा, जो कि मेरी वैल्यू 5 से बड़ी है, इसलिए मेरा आउटपुट क्या होगा, लो स्टेट में आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद में जो ग्रेटर देन और लेस देन इंस्ट्रक्शंस बचे, वो इंस्ट्रक्शंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।